गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। हम आपको गद्य खंड से पाठ 4 डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको इनके लिखे शिक्षा के उद्देश्य नामक पाठ निबंध का सारांश बता देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद के भाषा की शक्ति नामक संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से अपने विचार प्रकट किए हैं। शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद के भाषा की शक्ति नामक संग्रह से लिया गया है और इस निबंध में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और प्राचीन आदर्शों को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट करते हुए लेखक कहते हैं कि जो प्राचीन आदर्श होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अपने अध्यापकों का कर्तव्य बताते हुए वह स्पष्ट करते हैं कि अध्यापक को सर्वप्रथम कर्तव्य छात्रों में चरित्र का विकास करना और उसमें लोक कल्याण की भावना भरना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर बल दिया है। तो शिक्षा के उद्देश्य का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह यह है कि जो प्राचीन आदर्श थे उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और जो अध्यापक का कर्तव्य होता है वह यह होता है कि एक छात्रों के चरित्र का विकास करे और उसमें लोक कल्याण की भावना भर दे। विद्वान लेखक के विचारों का उत्स भारतीय संस्कृति एवं दर्शन है। आत्म साक्षात्कार पर बल देते हुए उनका यह मानना है कि आत्मा अजर, अमर और आनंदमयी है। अपने विचारों से परिचित हो जाने के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। कि जब आत्म साक्षात्कार पर उन्होंने बल देते हुए कहा कि आत्मा हमेशा अमर होती है, अजर होती है और वह आनंद से भरी हुई होती है। अपने स्वरूप से परिचित हो जाने के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। कि जिस दिन व्यक्ति अपने स्वरूप से परिचित हो जाएगा तो वह कुछ भी इस संसार में प्राप्त कर लेगा। आत्म साक्षात्कार के लिए योग अभ्यास उपयोगी है। कि अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो उसके लिए हमें योग का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। उनकी दृष्टि में एकाग्रता भी एक प्रकार का योग अभ्यास है। कि उनकी दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में एकाग्र मन या फिर एकाग्र होकर रहना भी एक प्रकार का योग अभ्यास है। निष्काम कर्म के द्वारा भी हम एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं और हमारी दृष्टि उदार बनी रहती है। काव्य, चित्र, संगीत और प्रकृति निरीक्षण को भी लेखक ने उपयोगी बताया है। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के लिए काव्य, संगीत, चित्र और प्रकृति पर निरीक्षण, जो प्रकृति का निरीक्षण होता है वह भी हमारे लिए जरूरी होता है। व्यापक सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करने को भी लेखक ने अध्यापक का कर्तव्य माना। कि जो सौंदर्य के प्रति हमारा प्रेम होता है, जो प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम होता है या फिर हमारा काव्य के प्रति, संगीत के प्रति, किसी के चित्र के प्रति जो प्रेम होता है वह भी अध्यापक का कर्तव्य माना गया है। इस प्रकार उसने विद्यार्थियों के चरित्र और सर्वांगीण व्यक्ति को विकसित करना ही अध्यापक का परम कर्तव्य स्वीकार किया। और लेखक का यही कहना है कि विद्यार्थी के चरित्र को सर्वांगीण एवं उच्च बनाने के लिए एवं उसे विकसित करने के लिए अध्यापक का ही कर्तव्य होना चाहिए। इस महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए समाज के सहयोग को भी अपने परम आवश्यक स्वीकार किया गया है। कि इस महान कर्तव्य, जो यह कर्तव्य है किसी भी
छात्र को विकसित करना, उसके चरित्र को महान बनाना और शिक्षा के प्रति छात्रों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना, और इसके अलावा कि उसके चरित्र को आगे उसके चरित्र को महान बनाना और लोक कल्याण की उस छात्र के अंदर भावना भरना, तथा संगीत, चित्र और संगीत प्रकृति निरीक्षण के प्रति एक विद्यार्थी के अंदर प्रेम भरना भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। इसी महान कर्तव्य को पूरा करने के लिए समाज के सहयोग को भी अपने परम आवश्यक स्वीकार किया जाता है, और इस सभी कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें समाज के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य नामक निबंध का सारांश। इसमें लेखक ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए इसके बारे में विशेष रूप से बल दिया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।